ये भट्टी साहब छिपा गुसलखाना है और इस छिपा गुसलखाने में 24 घंटे ये जो है वो ऑपरेशनल होता है और 24 घंटे यहाँ जो मैयतें लाई जाती हैं तो उनको गुसल दिया जाता है, उनको कफ़न पहनाया जाता है और इस तरीके से ये जो हमारा पूरा छिपा गुसलखाना है 24 घंटे जो है वो मैयतों को गुसल कफ़न मतलब है कि करता है। साबिक सदर ममनून हुसैन, उनकी मैयत भी आप लेके आए थे और उनको भी यहीं पर ही नलाया जहाँ पर यहाँ पर। जी, सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन साहब की भी डेड बॉडी मैंने यहाँ इस जगह के ऊपर, इस स्लैब के ऊपर रख कर जो है उनको गुस्ल दिया था। अपने हाथों से मैंने गुस्ल दिया था और अपने हाथों से उनको कफ़न पहनाया था। तो उनके बच्चों ने उनके घर पे उनको गुस्ल क्यों नहीं दिया था? उनके बच्चों ने बताया कि छिपा साहब हम ये चाहते हैं, हमारी ये ख़्वाहिश है कि आप हमारे वालिद साहब को जो है वो ख़ुद अपने हाथों से जो है वो गुस्ल दें, तो ये सआदत हमें मतलब है कि बख्शें। तो उनके बच्चों की चूँकि ये ख्वाहिश थी, उन्होंने मुझे अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया, तो मैंने कहा ठीक है जी। मैंने उनसे कहा कि मैं अब तक ये आपको भी मोहसिन भट्टी साहब मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ख़ुद अपने हाथों से जो है वो लोगों को गुस्ल देता हूँ और कफ़न पहनाता हूँ और अब तक मैं 25,000 लोगों को अपने हाथों से गुस्ल दे चुका हूँ और कफ़न पहना चुका हूँ। 25,000 लोगों को अब तक। इतनी बड़ी तादाद में तो आज तक किसी ने भी ये नहीं ये इतने पे गुस्ल दिए होंगे। बिल्कुल किसी ने भी पूरे पाकिस्तान में क्या, पूरे एशिया में क्या, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में गुस्ल देने का किसी दूसरे शख्स ने नहीं किया। ये जो है अल्लाह ने जो ये नेकी है, ये अल्लाह ने मेरे हिस्से में डाली है। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने भी ये वसीयत की थी कि मेरा कफ़न दफन का इंतज़ाम जो है वो छिपा साहब ही करेंगे। क्यों उन्होंने आप ही को चुना? उन्होंने अपने घर वालों को या उनको क्यों नहीं उन्होंने कहा? असल में बात ये थी कि आमिर लियाकत साहब से मेरी दोस्ती थी और आमिर लियाकत साहब मुझे जो है वो अपने बड़े का दर्जा देते थे और हमेशा ये कहते थे कि छिपा साहब मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, बस आप ही जो कुछ भी है वो मेरे लिए आप ही है, आप ही मेरे बड़े हैं। और वो बिल्कुल इसका एहतराम भी करते थे, उसका रिगार्ड भी करते थे। मेरी इज्जत, मेरी तकरीम, मेरा एहतराम बिल्कुल इसी तरीके से करते थे जैसा कि अपने बड़ों का किया जाता है। वो मेरा ऐसा इज़्ज़त और एहतराम करते थे। तो चूँकि जब ज़ाहिर है अब किसी का तो नहीं पता कि कब किसी का बुलावा आ जाए, जब अल्लाह ने उनको बुलाया, अपने पास बुला लिया, तो उनकी जो वसीयत थी तो उनको मतलब एक प्लस काम ये हो गया कि जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उनको अस्पताल भी मैं ही लेके गया। जी, और जब वहाँ लेके गया तो वहाँ डॉक्टर ने बताया कि जनाब इनका आधे घंटे पहले डेथ हो चुकी है। आधा घंटा हो गया इनकी डेथ हुए हुए। तो बहरहाल फिर मैं जो है और इसी जगह पर आमिर इसी लियाकत, जगह पे। इसी जगह पर उनको मैंने लिटा के जो है यहाँ पर और उनको गुस्ल दिया, उनको कफ़न पहनाया और फिर उनको ले जाके जो है उनकी जो तदफ़ीन की, चूँकि उनकी तदफ़ीन के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जगह जो है वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक के अहाते में उन्होंने जो है वो अपने लिए कब्र की जगह ले रखी थी, इसलिए वहीं जाके उनको कब्र में भी अपने हाथों से मैंने उतारा। तो अपने अजीज़ तरीन दोस्त डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को जिस दिन आप गुस्ल दे रहे थे और रो रहे थे, तो पानी की बजाय आप तो आंसुओं से जैसे गुस्ल दे रहे हो। बस आप ये कह रहे दिल की कैफ़ियत तो यही थी और मतलब मैंने आपको कहा कि आँखों से आँसू जारी थे और ये था कि मेरा ज़हन जो है वो तस्लीम ही नहीं कर रहा था कि इनका इंतकाल हो गया, इनकी डेथ, आमिर लियाकत की डेथ हो गई। नहीं 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 कबूल कर रहा था। लंगर खाने का दौरा भी किया। शिफा साहब, ये तो माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप है। यहाँ कितने लोगों का खाना रोजाना तैयार होता है? सहरी कितनी बनती है? अफ्तारी कितनी बनती है? नॉर्मल डेज में क्या रूटीन होती है, ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह छिपा किचन में जो आम दिन जो होते हैं तो उसके अंदर 50,000 अफराद का डेली खाना तैयार किया जाता है 3 टाइम का। अच्छा, इसी तरीके से अब चूँकि रमज़ान का महीना है तो रमज़ान के महीने में सहरी है, अफ्तारी है। सहरी और अफ्तारी भी रोज़ाना यहीं इसी छिपा किचन में जो है वो तैयार की जाती है और तैयार करने के बाद जो है छिपा फाउंडेशन के 200 सेंटर्स हैं
उन 200 सेंटर पे जो है यहाँ से तैयार करके सहरी भी और अफ्तारी भी रवाना की जाती है। और अल्लाह के जो मेहमान हैं, रोज़ेदार जो हैं, उनको जो है वो सहरी अफ्तारी के अंदर उनकी जो है वो खिदमत की जाती है, उनको रोज़ा अफ्तार कराया जाता है। मुस्तहकीन में रमज़ान राशन बैग भी तकसीम किए। हमारा ये छिपा कंट्रोल रूम है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस छिपा कंट्रोल रूम में ये जितनी भी हमारी जो एम्बुलेंसें हैं, जी। छिपा एम्बुलेंस जो भी अपना फंक्शन करती हैं, तो इनको यहीं से कंट्रोल किया जाता है। पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान के छिपा एम्बुलेंस और बिलखुसूस कराची और सिंध को छिपा एम्बुलेंस का इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है 1020 1020। उस 1020 के ऊपर कॉल रिसीव होती है। कहीं पर भी कोई हादसा, कोई इमरजेंसी, कोई मेडिकल इमरजेंसी, कोई हादसा, कोई साने, सब इस पे कॉल आती है और ये फौरी तौर पर देखिए गाड़ी मूव हो गई। 200 हमारे छिपा एम्बुलेंस सेंटर्स हैं पूरे कराची में इस वक्त। और इन 200 एम्बुलेंस सेंटर ये सब कनेक्टेड है यहाँ से कि जैसे ही कोई कॉल आती है तो नियर बाई जो भी हमारा छिपा सेंटर होता है वहाँ से एम्बुलेंस मूव हो जाती है और वो जाके उसको फौरी मदद के लिए जहाँ पर भी ज़रूरत है पहुँच जाती है। ये अगेन एक बार आइए, इसमें हमारी जितनी भी छिपा एम्बुलेंस है वो हमें मालूम है कि इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और क्या है। तो ये सारी की सारी यहीं से मतलब है हम अपनी तमाम छिपा एम्बुलेंस को कंट्रोल करते हैं। ग्रीन कलर की हैं, कुछ ब्लू कलर की जी हैं। जी जी, इसका क्या मतलब? ये इसका मतलब ये है कि ब्लू कलर की कुछ एम्बुलेंस है ये रवाना है रास्ते के अंदर, और ग्रीन कलर की एम्बुलेंस है ये कि ये जहाँ भेजा था वहाँ पहुँच चुकी है। पहुंच चुकी हैं। जी, और जी। ये जो वाइट वाली है ये waiting है। हमारे स्टेशन पे है कि छिपा एम्बुलेंस की जो स्टेशन है वहाँ पर ये भी मौजूद है। और ये हमारा मीडिया सेल है कि यहाँ पर हम पूरे पाकिस्तान में जो कुछ भी मिसाल इन केस कोई इमरजेंसी होती है, कुछ होती है, तो हमारा ये जो मीडिया सेल है वो इसके ऊपर पूरी नज़र रखा हुआ होता है। पुरतकल्लुफ़ अंदाज में हमारी तवाज़ो भी की। आपको बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया, आपको हिलाल इम्तियाज़ भी मिला, सितारा इम्तियाज़ भी मिला, कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी की डिग्री भी मिली है एजाज़ी। इतने अवार्ड आपको मिले हैं, किस अवार्ड को अपने लिए रिवॉर्ड समझते हैं? मुझे सितारा इम्तियाज़ आपने ज़िक्र किया, हिलाल इम्तियाज़ किया, पीएचडी की एजाज़ी डिग्री की, और ना जाने कितने बेशुमार जो है वो अवार्ड्स जो है वो मुझे मिल चुके हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है कि मुझे मेरा जो असल अवार्ड जो है ना, वो पाकिस्तान की आवाम की मोहब्बतें, पाकिस्तान की आवाम का प्यार और पाकिस्तान के आवाम का जो ट्रस्ट वो मुझ पे करते हैं और उस ट्रस्ट से जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये सबसे बड़ा एजाज़ है।